Hello everyone, welcome to all in science class. Dear student, today we will study the next chapter air and water. Okay? Dear student, air और वाटर इसके बारे में हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। ये हमारे स्टडी का टॉपिक क्यों है? क्योंकि बिना एयर और बिना वाटर के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमारे इस अर्थ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे अगर लाइफ पॉसिबल है तो सिर्फ एयर और वाटर की वजह से है। तो इसलिए एयर और वाटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए, हमारे स्टडी का। हमारे साइंटिस्ट जो है बहुत ही क्यूरियस हैं एयर और वाटर के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए। ठीक है, तो इसलिए एयर और वाटर जो है हमारे लाइफ का चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आइए एयर और वाटर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस लेसन में हम लोग किन किन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, किस किस टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। पहला है हम लोग जानेंगे एयर कि एयर क्या होता है, एयर में क्या कौन कौन सी चीज़ें किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। दूसरा है बेटा एटमॉस्फियर। ठीक है, इसके बाद है कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर का कंपोजिशन मतलब एयर किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एयर एंड इट्स यूजेस। एयर के क्या क्या यूज़ हैं, कहाँ कहाँ एयर का यूज़ होता है, ये हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और रिमूविंग इम्प्यूरिटीज़ फ्रॉम वाटर से हम लोग इम्प्यूरिटीज़ को किस तरह से अलग करेंगे ये पढ़ेंगे। और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये सभी टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एयर एंड वाटर बोथ आर एसेंशियल फॉर अस। एयर और वाटर दोनों हमारे लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है, जरूरी है। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ डिपेंड ऑन एयर एंड वाटर टू लिव। एयर और वाटर पे प्लांट्स और एनिमल दोनों डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एनिमल को ही वाटर और एयर की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स को भी वाटर और एयर की रिक्वायरमेंट्स होती है। लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन इट। अगर हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है तो वो सिर्फ एयर और वाटर की वजह से है। तो इसलिए एयर और वाटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे स्टडी का। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एयर। द एयर हैज सराउंडेड अस फ्रॉम ऑल साइड्स। एयर जो है हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, मतलब आप जहाँ भी रहते हो आपके चारों तरफ एयर प्रेजेंट होती है, आपको वो दिखाई नहीं देती है। एयर इज एवरीवेयर, इवन इन एन एम्प्टी बॉक्स, इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स एंड ऑल्सो इन वाटर। एयर क्या है, वो हर जगह है। अगर कोई खाली बॉक्स है तो उसमें भी एयर है। इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स की अगर कोई क्रैक है, कोई दरारें हैं तो वहाँ पे भी एयर है। और वाटर के अंदर भी एयर है। तो एयर जो है सब जगह है, इसलिए हम कहते हैं कि एयर इज एवरीवेयर। वी कैन नॉट स्मेल एयर। हम एयर को स्मेल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ ऑर्डरलेस, क्योंकि इसमें एयर में किसी भी तरह की कोई स्मेल, कोई महक नहीं होती है। वी कैन ओनली फील इट। तो हमें पता कैसे चलता है, हम एयर को केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, एयर हेल्प अस इन वेरियस वेज। एयर हमें कई तरह से हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? वी नीड एयर टू ब्रीथ। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर हमें ब्रीथ करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है। फीलिंग इन द बैलून में भी हम एयर फील करते हैं। फ्लाइंग, पैरासूट्स को हम तभी यूज कर सकते हैं जब एयर प्रेजेंट हो। फ्लाइंग द काइट एंड फॉर मेनी अदर पर्पज। काइट को फ्लाई करने के लिए और इसी तरह से अन्य कई सारी चीज़ों को करने के लिए हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है। एरोप्लेन ऑल्सो फ्लाई इन द एयर। और यहाँ तक कि एरोप्लेन जो होता है वो भी एयर में ही फ्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जाना कि एयर क्या है, एयर कहाँ पे पाई जाती है।
है। तो एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एयर कहाँ पाई जाती है? एयर सभी जगह पे है, हर जगह पे एयर है। चाहे वो छोटे से छोटा होल हो, चाहे वो माउंटेन्स में क्रैक्स हो, चाहे वो वाटर हो, वाटर के अंदर भी एयर होती है। कोई अगर बॉक्स खाली है तो वहाँ पे भी एयर होगी। एयर जो है हर जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। एयर का क्या क्या यूज़ होता है? सांस लेने के लिए, पतंग उड़ती हैं जो भी, वो भी एयर में उड़ती हैं। बर्ड्स और प्लेन्स फ्लाई करते हैं, वो भी एयर में फ्लाई करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे कुछ फिगर्स है दिए हुए हैं, ठीक है, जहाँ से हमें ये एयर का यूज़ पता चलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फियर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने एयर के बारे में जाना, अब हम जानेंगे एटमॉस्फियर के बारे में। The earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. Atmosphere क्या है? अर्थ, ये हमारी जो अर्थ है, ये चारों तरफ से घिरी हुई है, ठीक है। ये चारों तरफ से घिरी हुई है किन चीजों से? इससे एक ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब होता है एक कंबल टाइप का, कंबल। तो यहाँ पे हमारी जो अर्थ है वो कंबल से तो घिरी नहीं है, लेकिन कंबल की तरह, जैसे कंबल से हम अपने आप को ढक लेते हैं, ब्लैंकेट से अपने आप को ढक लेते हैं, उसी तरह से हमारी अर्थ को भी कोई एक ऐसी चीज़ है जो उसको घेरे हुए है, और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम बोलते हैं एटमॉस्फियर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर हैज़ अ mixture of gases in several layers. अब एटमॉस्फियर है क्या? एटमॉस्फियर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फियर गैसों का एक मिक्सचर है, उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं इन अ सेवरल लेयर्स, ठीक है। मतलब हमारे जो एटमॉस्फियर है वो क्या है? इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन सेवरल लेयर्स, जो कि उसमें कई लेयर्स में उसमें गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि एटमॉस्फियर क्या है, एटमॉस्फियर, पहली चीज़ तो आप सिंपली बोल सकते हो एटमॉस्फियर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। कई सारी गैसों का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर बोलते हैं, ठीक है, इन सेवरल लेयर्स। और ये जो एटमॉस्फियर होती है इनकी कई सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। ओके, और एटमॉस्फियर और एक काम करता है, क्या करता है? हमारे अर्थ को सराउंडेड किया हुआ है, हमारे अर्थ को घेरे हुए है, ठीक है ना, ढके हुए हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अबाउट 800 किलोमीटर अबव द अर्थ। अब ये जो एटमॉस्फियर का रेंज क्या है, सपोज दैट ये हमारी अर्थ है। अब इसमें ये एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ये हमारी अर्थ है। इसको मैं ऐसे कर दूं, ये हमारी अर्थ है। अब इस पे मान लो कि ये आपका, इसको घेरे हुए है आपका एटमॉस्फेयर। एक ये एटमॉस्फेयर की पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, और ये आपकी तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, कुल 5 लेयर होती हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है लेयर की, वो कितनी है? 800 किलोमीटर। मतलब कि जो एटमॉस्फियर है वो टोटल उसकी डिस्टेंस, लास्ट वाला जो एटमॉस्फियर की लेयर है, मान लो कि ये लास्ट वाली जो लेयर है एटमॉस्फियर की, वहाँ से हमारे अर्थ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 800 किलोमीटर। यानी कि जब आप अर्थ से ऊपर जाओगे और 800 किलोमीटर की एरिया कवर कर लोगे, और उसके बाद जब आप एंट्री करोगे तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह की एटमॉस्फेयर की कोई भी लेयर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आपको एटमॉस्फेयर की कोई लेयर वहाँ पे नहीं मिलेगी। आप अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उस लेयर से आप बाहर चले जाते हो, ठीक है, स्पेस में चले जाते हो। ओके, तो हमने जाना एटमॉस्फेयर के बारे में क्या है। अब हम जानेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या जानेंगे? लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब इसमें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो कुल 5 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 5 लेयर्स।
ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये 5 नेम्स हैं। इसको याद करने में अब आपको लग रहा होगा कि कितना अजीब, कुछ डिफिकल्ट टाइप का नेम है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है लर्न करने में। इसमें याद पे ध्यान देना है कि इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो क्या है? स्फीयर, SPHERE, ये आपको लर्न कर लेना है। ये स्फीयर सब में लगेगा। किस में लगेगा? सब में लगेगा। तो फर्स्ट वाली हो जाएगी ट्रोपो, TROPO, ट्रोपो। अब उसमें आपने जोड़ दिया स्फीयर तो हो गया ट्रोपोस्फियर। दूसरा है आपका स्ट्रेटो, STRATO, स्ट्रेटो, और उसमें आपने जोड़ दिया स्फीयर, हो गया स्ट्रेटोस्फियर। फिर तीसरी है आपकी मेसो, MESO, मेसो, उसमें आपने जोड़ दिया स्फीयर, हो गया मेसोस्फियर। नेक्स्ट हो जाएगी थर्मो, THERMO, थर्मो, उसमें आपने जोड़ा एस्फियर, हो जाएगा थर्मोस्फियर। लास्ट वाली हो जाएगी एक्सो, EXO, एक्सो, और आपने ऐड कर दिया स्फीयर, हो जाएगी इस एक्सोस्फियर। तो आपको ऐसे, अब सिंपली वे में आप ऐसे लर्न कर लो, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, एक्सो। क्या लर्न करना है? ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, एक्सो। अब उसके बाद सब में आप स्फीयर जोड़ दो, हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ओके, तो ये एक छोटा सा आपको ट्रिक्स था कि कैसे आप चीज़ों को लर्न करोगे। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा ट्रोपोस्फीयर। ओके, क्या है ये ट्रोपोस्फीयर? It is the layer of the atmosphere closest to the Earth's surface. It contains water and gases, mostly oxygen and nitrogen. ठीक है? Weather changes take place in troposphere. The conditions in this layer change very quickly. Okay. ट्रोपोस्फीयर हमारे अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट, मतलब ये कह सकते हो कि हमारे अर्थ की जो पहली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ट्रोपोस्फीयर में क्या क्या होता है। ट्रोपोस्फीयर में पहली चीज होती है वाटर, दूसरी चीज होती है गैसेस। गैसेस में भी सबसे ज्यादा गैसेस कौन सी मिलेगी आपको? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा गैसेस कौन सी मिलेगी? ऑक्सीजन। उससे भी ज्यादा आपको कौन सी मिलेगी गैस? नाइट्रोजन। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो गैसेस होती हैं वो दो होती हैं, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। उसके बाद बाकी, अब आप बोलोगे सर बाकी आपने और गैसेस का नेम नहीं लिया, इसका मतलब क्या और गैसेस नहीं होती हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके अलावा और भी गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी और बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑर्गन है, नियॉन है, ठीक है, हीलियम है। ठीक है। वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फीयर। वेदर का जो चेंज होता है, ना, आप देखिए कि वेदर चेंज होता है वो आपका कहाँ पे होता है? वो होता है ट्रोपोस्फीयर में। यानी कि वेदर जो चेंज होता है वो हमारा, वो किस में होता है? ट्रोपोस्फीयर में। द कंडीशन इन दिस लेयर चेंज वेरी क्विकली। इसका मतलब क्या होता है? ये जो हमारा लेयर है, इस लेयर में कंडीशन चेंजेस वेरी क्विकली। इसमें जो कंडीशंस होती हैं ना वेदर की जो कंडीशंस होती हैं वो बड़ी ही जल्दी चेंज होती रहती हैं, और भी जो कंडीशंस होती हैं वो बड़ी ही जल्दी चेंज होती रहती हैं। और अदर जो है लेयर में, एटमॉस्फेयर की जो दूसरी लेयर्स होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? ओके, अब कुछ फिगर को भी समझ लेते हैं। ये है आपका ट्रोपोस्फीयर, ये हमारी अर्थ है, ये यहाँ तक का एरिया है हमारा अर्थ का। इसके बाद ये है आपका ट्रोपोस्फीयर। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। इट लाइज एबव द ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के ठीक बाद वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। इट इज अबाउट 30 किलोमीटर थिक। इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, चौड़ाई। ठीक है।
मतलब ट्रोपोस्फेयर से लेकर के 30 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो वहां तक आपका स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा। इट इज क्लियर क्लाउडलेस लेयर, ये एकदम क्लीन होती है, इसमें क्लाउडलेस मतलब ये बादल नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर हैज द ओजोन लेयर, और इसी स्ट्रेटोस्फेयर का जो ऊपरी पार्ट होता है उसमें होती है ओजोन की लेयर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर अभी मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस का, ओजोन लेयर, ठीक है ना। Ozone layer is like a huge shield that blocks most of the sun's harmful ultraviolet rays. ये जो है ओजोन लेयर क्या करती है, हमारी जो सन होती है, सन से एक रेज निकलती है, खतरनाक रेज बहुत ही डेंजरस होती है, उसका नाम है अल्ट्रावायलेट रेज। क्या नाम है उसका? अल्ट्रावायलेट रेज। तो अब आपको समझ में आ गया अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो रेज होती है वो एक डेंजरस रेज होती है, ये सन से निकलती है और ये बहुत ही हार्मफुल होती है, ठीक है। तो इस लेयर को आने से रोकने का काम कौन करता है? ओजोन लेयर। क्या कौन करता है? ओजोन लेयर। तो ये जो ओजोन लेयर है ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने का काम करती है। अब ये ओजोन लेयर कहाँ पे, किस एटमॉस्फेयर में मिलती है? वो मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। तो अब स्ट्रेटोस्फेयर से क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो पूछ लेते हैं, वो समझ लेते हैं। सॉरी, स्ट्रेटोस्फेयर की थिकनेस कितनी है? 30 किलोमीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये क्लियर होती है, बादल रहित होती है, एकदम साफ होती है, लेकिन जो इसका ऊपरी लेयर होता है वो ओजोन लेयर होता है, ठीक है ना। ये ओजोन लेयर क्या करता है? ये ओजोन लेयर जो है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, ठीक है। तो अब आपका जो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर वाला टॉपिक है वो क्लियर होता है। अब हम चलते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फियर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ की जो कोल्डेस्ट लेयर है वो है मेसोस्फियर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अपर बाउंड्री ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर अप टू 85 किलोमीटर। इसकी जो रेंज होती है वो 85 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। 30 किलोमीटर रेंज होती है स्ट्रेटोस्फियर की, और उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर के बाद 85 किलोमीटर उस ऊंचाई तक आप जाओगे तो वहाँ तक आपको मेसोस्फीयर मिलेगा। हियर इज वेयर मोस्ट मैटर बर्न अप, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको मिलेगी, मैटर बर्न अप। ये मैटर बर्न अप क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है, स्पेस से बहुत सारे मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। ये है आपकी अर्थ, सॉरी, ये है आपकी अर्थ, और ये सपोज दैट आपका है एटमॉस्फेयर। ये पहला हो गया आपका ट्रोपोस्फियर, दूसरा लेयर हो गया स्ट्रेटोस्फियर, और तीसरा लेयर हो गया आपका मेसोस्फियर। हम लोग मेसोस्फियर के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। और मान लो ये आपका स्पेस है, ये वाला जो एरिया है इतना स्पेस है। तो स्पेस में क्या होता है कि बहुत सारे जो है आपके प्लैनेट्स या बहुत सारे जो उल्का पिंड्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं, ठीक है। टकराते हैं तो उसमें से क्या होता है, जो मेटेरॉइड्स को हम उल्का पिंड बोलते हैं। उल्का पिंड या मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? बर्निंग रॉक्स होते हैं, जलते हुए वो पहाड़ होते हैं एक तरह से, मतलब बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जो हमारे स्पेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं जब वो टकराते हैं तो उससे बहुत सारे जो टुकड़े होते हैं वो आग के रूप में जो है उसमें विस्फोट हो जाता है ना। टकराने की वजह से क्या होता है, उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट की वजह से उसमें क्या होता है, वो जलने लगते हैं आग की तरह। और वो होता क्या है, कभी कभी जलते हुए ये सीधे अर्थ की तरफ एंट्री करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं। तो जैसे ही मेसोस्फेयर में आते हैं तो मेसोस्फेयर की जो लेयर होती है उस लेयर में इतना प्रेशर होता है कि उस प्रेशर की वजह से ये जो मेटेराइट्स होते हैं ये वहीं पे
टूट जाते हैं, कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर जाते हैं, ठीक है। और या तो वहीं पे वो तैरने लगते हैं आपस में, या फिर वो इतने छोटे होकर के गिरते हैं कि उससे हमारे अर्थ को कोई खास नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैटर बर्नअप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मोस्फीयर, ठीक है। हियर द एटमॉस्फेयर इज वेरी थिन। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही पतला होता है। द स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस लेयर। द स्पेस शटल ऑर्बिट इन द लेयर। यहाँ पे क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में स्पेस शटल्स होते हैं। ये स्पेस शटल्स क्या होते हैं ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। स्पेस शटल्स, हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्पेस में जा करके कुछ स्पेस शटल्स को लॉन्च करते हैं, मतलब स्पेस शटल्स को बना करके वहाँ पे आपका इस लेयर में बैठा देते हैं या फिर सेट कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पे छोड़ देते हैं। ये इस स्पेस शटल से क्या होता है, हमारे जो स्पेस में जो हम लोग जो हमारे साइंटिस्ट सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं या फिर यहाँ से कोई सैटेलाइट्स ऊपर को भेजते हैं, तो ये स्पेस शटल के माध्यम से ही उन सैटेलाइट्स को वो साइंटिस्ट बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेस शटल्स, ठीक है ना। ओके, एक्सोस्फीयर, इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट कंटेन्स वेरी लिटिल एयर। ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी लेयर होती है और यहाँ पे आपको जो है बहुत ही कम एयर मिलेगी। यहाँ पे जो एयर की क्वांटिटी होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मेसोस्फीयर, तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी रेंज होती है 85 किलोमीटर। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि मीटर बर्नअप कहाँ पे होता है तो वो मेसोस्फीयर में होता है। थर्मोस्फीयर होता है, थर्मोस्फीयर जो है बहुत ही पतली होती है, लेयर होती है, और यहीं पे हमारे स्पेस शटल होते हैं जो ऑर्बिट करते हैं। स्पेस शटल्स कहाँ पे होते हैं, ऑर्बिट करते हैं, तो थर्मोस्फीयर में। और एक्सोस्फीयर क्या होता है, ये हमारा बाहरी लेयर होता है। ओके, तो आज के टॉपिक में हम लोग आज के सेशन में बस इसी टॉपिक तक हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल।